हमने कह दिया कि अरविंद केजरीवाल की गलतियां तो है ही, उन्होंने मुझे लगता है कि उन्होंने जैसे इस्तीफा देना चाहिए था पहली बार जब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो अरविंद केजरीवाल को रिपोर्ट करेंगे, उस आदेश को पार्लियामेंट के जरिए सरकार ने बदल दिया और कहा नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास आएंगे। यानी आपने मुख्यमंत्री को कमजोर किया। उस मुद्दे पर अगर केजरीवाल जी जनता के सामने जाते और कहते मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूं, चलिए मिड टर्म पोल करते हैं कि आप इस तरह की सरकार चाहते हैं जिस पर मुख्यमंत्री को कोई कमजोर हो, जिसके अधिकार ना हो, तब कर सकते थे। या जब उन्होंने लोकसभा चुनाव के पहले उनको अरेस्ट किया, कहा चलिए आप मुझे जेल में डाल रहे हैं, मैं इस्तीफा दे रहा हूं और मैं आप फिर जनता की अदालत में जाऊंगा। जब तक उन्होंने इस्तीफा दिया उनकी वो बहुत देरी हो गई। ये एक बात है। दूसरी बात आप जानिए, इसमें कोई बराबर का मुकाबला नहीं था। अच्छा। बीजेपी के पास जितने साधन हैं, जितने रिसोर्सेज हैं, जितना पूरा एक मशीन तैयार हुआ है और सरकारी यंत्रणा पूरी तरह से, मेरा एक दोस्त है जो चुनाव लड़ रहा था और वो मुझे बता रहा था कि उसके लोगों को किस तरह से पुलिस, अगर वो लोग कैंपेन पे जाते थे तो उसको किस तरह से पुलिस के लोग हैरेस कर उनके वर्कर्स को कि खबरदार आप कैंपेन पर चले गए, आप पर हम कार्रवाई करेंगे। लोकल लेवल पर ये हो रहा था। तो कई ऐसी चीज़ें हुई है। सरकारी यंत्रणा, एलजी देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर अखबार में कॉलम लिखते हैं जिसमें वो मुख्यमंत्री को कोसते हैं। अब एलजी को इन सब चीज़ों से दूर हटना चाहिए। एलजी के आने से, जब से विजय सक्सेना आए, उनका एक में लक्ष्य था, लगता है कि ये आम आदमी पार्टी सरकार को घेर दीजिए। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जितने दिन आतिशी मारलेना रही सीएम जी, उनकी फाइलें थोड़ी आराम से पास हो गई, अरविंद केजरीवाल की थोड़ी मुश्किल होती थी। इसमें व्यवहार का भी एक कोई बिंदु है? बिल्कुल है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने एक गलती की। जब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए, वो ये भूल गए कि आप केवल एक सिटी स्टेट के मुख्यमंत्री हैं। ये पूरी तरह से स्टेट, राज्य भी नहीं है। लेकिन आप चाहते थे कि मुझे वो अधिकार मिले, वो दर्जा मिले जो एक पूर्व मुख्यमंत्री से वो नहीं मिलेगा। एलजी और मुख्यमंत्री के बीच में जो टकराव दिल्ली में हुआ है वो कई बार हुआ है। आपको उस तरह का व्यक्ति होना पड़ता है जब आप मुख्यमंत्री दिल्ली के बनते हैं को सबको साथ लेकर पप्पी बिप्पी देकर अपना काम करवाइए। शीला दीक्षित इसमें माहिर थी। आ रहा था मेरे दिमाग में, अपनी ही सरकार के खिलाफ। अरे पर बॉस उस जमाने वाजपेयी जी जैसे प्रधानमंत्री भी थे। अब एक तरफ नरेंद्र मोदी जी, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी, दोनों के बीच में टक्कर। यूपीए की सरकार के टाइम भी ये खबरें आती थी कि शीला दीक्षित पुलिस के मामले में अपनी ही गृह मंत्री से मिलने जाती थी, बात करने जाती थी। तो ये पुल उन्हें भी बनाना पड़ा जबकि उनकी अपनी सरकार थी, अपनी पार्टी की सरकार। देखिए, दिल्ली चलाना आसान नहीं है क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से एलजी और मुख्यमंत्री के बीच में जो अधिकार का डिवीजन है, उसमें आपको एक दूसरे के साथ काम करना ही होगा। अरविंद केजरीवाल उस तरह के व्यक्ति, ही वॉज मैन इन अ हरी, तेजी से सब कुछ चाहिए मुझे अभी, नहीं होता है। और फिर कहीं ना कहीं उस वजह से जो टकराव हुआ, और ये शुरुआत से हुआ, आपको याद होगा राइट इन द स्टार्ट कई ऐसी घटनाएं हुई थी, कुछ ऑफिस लॉक किया गया था वगैरह वगैरह। तो एक तरह से एक टकराव तो था। वो चाहते थे एंटी करप्शन ब्यूरो उन्हें मिले, वो तुरंत केंद्र सरकार ने कहा नहीं हो सकता है। और ये भी चल रहा था कि वो एक बार एंटी करप्शन ब्यूरो हो जाए, वो किसी बड़े केंद्र मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अरुण जेटली का नाम तब चला था कि वो अरुण जेटली के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं। तो टकराव पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल की वो राजनीति, और पर्सनल अटैक्स हो गए। तो पर्सनल अटैक्स, टकराव की राजनीति इस लेवल पर हो गई कि फिर काम करना मुश्किल हो गया।